दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको दुनिया के आखिरी कोने पर एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन हर रात समुद्र से कुछ ऐसी खौफनाक मखलूक निकलती हों जो सिर्फ गोश्त खाना जानती हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की मशहूर मूवी कोल्ड स्किन की। ये सिर्फ एक सर्वाइवल मूवी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत और दरिंदगी की वो दास्तान है जो आपका दिमाग घुमा देगी। इस जजीरे पर ऐसा क्या राज छुपा है जो वहां रहने वाले को पागल कर देता है? कहानी के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको इसका वो मतलब समझाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी रोजाना की वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। ये कहानी साल 1914 में शुरू होती है, जब पूरी दुनिया पहली बड़ी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 1 के मुहाने पर खड़ी थी। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम फिल्म में नहीं बताया गया और हम उसे द फ्रेंड कहेंगे, एक जहाज पर सवार होकर अटलांटिक ओशन के एक बहुत ही सुनसान और दूर दराज जजीरे यानी आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची और खौफनाक हैं कि देखकर ही डर लगता है। इस नौजवान का मकसद इस जजीरे पर 1 साल गुजारना है, जहां उसका काम सिर्फ मौसम की तब्दीली पर नजर रखना यानी वेदर ऑब्जर्वर बनना है। वो थका हुआ लग रहा है, शायद वो दुनिया की भीड़ और जंग के शोर से दूर भागना चाहता है, लेकिन उसे खबर नहीं कि वो जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। जब जहाज जजीरे के करीब पहुंचता है तो दूर से सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन नजर आता है। कैप्टन उसे बताता है कि यहाँ पहले भी एक शख्स रहता था, लेकिन शायद वो बीमारी या तन्हाई की वजह से मर गया। नौजवान जजीरे पर उतरता है और वहां उसे एक अजीब सा बंदा मिलता है जिसका नाम ग्रिनर है। ग्रिनर उस लाइट हाउस का केयरटेकर है। वो देखने में बहुत ही खौफनाक, गंदा और बदमिजाज लग रहा है। जब नौजवान उससे बात करने की कोशिश करता है तो ग्रिनर उसे कोई जवाब नहीं देता, बस उसे घूरता रहता है, जैसे वो कह रहा हो कि तुम यहाँ ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। कैप्टन और जहाज वापस चले जाते हैं और अब ये नौजवान इस वीराने में बिल्कुल अकेला रह जाता है। पहली दोपहर वो अपने कैबिन की सफाई करता है और अपना सामान सेट करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जजीरे पर कुछ अजीब है। हर तरफ पत्थर हैं और समुंदर का शोर है, लेकिन परिंदों की आवाज तक नहीं है। रात होते ही वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन अचानक उसे कैबिन के बाहर से अजीब सी फिसलने और चलने की आवाजें आती हैं। पहले उसे लगता है कि शायद ये तेज हवा का शोर है, लेकिन फिर कोई उसके कैबिन की लकड़ी की दीवारों को खुरचने लगता है। वो डर के मारे अपनी गन उठाता है और बाहर देखता है। अंधेरे में उसे नीले रंग की चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। वो मखलूक इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ी थी, लेकिन उनकी जिल्द स्किन मछली की तरह ठंडी और चिपचिपाती थी। वो मखलूक उस पर हमला कर देती हैं। नौजवान दरवाजा बंद करके अंदर छुप जाता है। पूरी रात वो मखलूक कैबिन को तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं और नौजवान अपनी जान बचाने के लिए कोने में दुबक कर बैठा रहता है। उसे एहसास होता है कि वो शख्स जिसके बारे में कैप्टन ने कहा था कि वो मर गया, वो शायद इन्हीं मखलूक का शिकार हुआ होगा। अगली सुबह जब सूरज निकलता है, वो बाहर आकर देखता है कि उसका कैबिन बुरी तरह तबाह हो चुका है। वो समझ जाता है कि इस कैबिन में रहना मौत को दावत देना है। वो भागता हुआ लाइट हाउस की तरफ जाता है, क्योंकि वो जगह पत्थर की बनी हुई थी और ज्यादा मजबूत थी, लेकिन ग्रिनर उसे अंदर नहीं आने देता। नौजवान मिन्नतें करता है, चिल्लाता है, लेकिन ग्रिनर खामोश रहता है। आखिर में नौजवान को एक तरकीब सोचती है। वो देखता है कि ग्रिनर के पास हथियार तो हैं, लेकिन बारूद और तेल फ्यूल खत्म हो रहा है जो इस नौजवान के पास मौजूद था। वो ग्रिनर से सौदा करता है कि अगर वो उसे पनाह देगा तो वो अपना सारा बारूद और सामान उसे दे देगा। ग्रिनर मान जाता है और उसे अंदर बुला लेता है। लाइट हाउस के अंदर का मंजर और भी अजीब है। वहां हर तरफ गंदगी है और पुरानी हड्डियां पड़ी हैं, लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज जो नौजवान देखता है वो एक मखलूक है जो वहां जिंदा मौजूद है। ये उन्हीं नीले लोगों में से एक मादा फीमेल मखलूक है जिसे ग्रिनर ने अपना पालतू जानवर बनाया हुआ है। ग्रिनर उसके गले में पट्टा डालकर रखता है और उससे घर के काम करवाता है। नौजवान को यह देखकर सख्त नफरत होती है कि कोई इंसान किसी मखलूक के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकता है। ग्रिनर उसे बताता है कि इसका नाम एनेरिस है। एनेरिस देखने में बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख होता है। अब यहाँ से शुरू होती है उनकी हर रात की जंग। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छा जाता है, समुद्र की लहरों में से सैकड़ों की तादाद में वो मखलूक निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती हैं। इन्हें टोड्स कहा जाता है। वो लाइट हाउस की दीवारों पर बिल्कुल छिपकली की तरह चढ़ने लगती हैं। ग्रीनर और नौजवान ऊपर से उन पर गोलियां बरसाते हैं। वो नीचे तेल फेंककर आग लगा देते हैं। मंजर ऐसा होता है जैसे कोई कयामत आ गई हो। चारों तरफ खून और नीली लाशें बिछ जाती हैं।
नौजवान जो शुरू में बहुत डरपोक था, धीरे धीरे एक जंगजू वॉरियर बनने लगता है। वो इतना ज्यादा कत्लेआम देखता है कि उसके अंदर की इंसानियत मरने लगती है। वो भी ग्रीनर की तरह सख्त और बेरहम हो जाता है। लेकिन एक दिन जब ग्रीनर गहरी नींद सो रहा होता है, नौजवान एनेरिस के पास जाता है। वो देखता है कि एनेरिस संगीत की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है। वो उसे कुछ खाना देता है और पहली बार उन दोनों के दरमियान एक रिश्ता बनता है। नौजवान को महसूस होता है कि ये मखलूक दुश्मन नहीं है, बल्कि शायद ये लोग इस आइलैंड के असली मालिक हैं और वो सिर्फ अपने घर का दिफा कर रहे हैं। उसे ये भी लगता है कि वो हजारों मखलूक जो हर रात हमला करती हैं, वो दरअसल एनेरिस को छुड़ाने के लिए आती हैं। वो ग्रीनर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये जंग रोक देनी चाहिए, लेकिन ग्रीनर पागल हो चुका है। उसका कहना है कि या तो हम जिंदा रहेंगे या ये। एक दोपहर नौजवान आइलैंड के दूसरे कोने पर जाता है, जहां उसे पुराने जहाजों का मलबा मिलता है। वहां उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो उसे हिलाकर रख देती है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि ग्रीनर से पहले भी यहाँ लोग आए थे और उन सब के साथ यही हुआ। वो सब भी शुरू में अच्छे थे, लेकिन इस जजीरे की तन्हाई और इन मखलूक से लड़ते लड़ते वो सब दरिंदे बन गए। नौजवान को अपनी तस्वीर आईने में दिखती है और वो डर जाता है, क्योंकि वो अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था। उसके बाल बढ़ गए थे, उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा भर गया था। इसी दौरान आइलैंड पर एक छोटा बच्चा टोड बेबी किनारे पर आता है। ग्रीनर उसे देखकर मरने के लिए बढ़ता है, लेकिन नौजवान उसे रोक लेता है। वो उस बच्चे को प्यार से देखता है और उसे वापस समुंदर में भेज देता है। एनेरिस ये सब देख रही होती है और उसकी आंखों में नौजवान के लिए इज्जत पैदा हो जाती है। उस रात जब मखलूक हमला करती हैं, तो वो नौजवान पर हमला नहीं करती, बल्कि सिर्फ ग्रीनर को निशाना बनाती हैं। ये इस बात का इशारा था कि वो मखलूक पहचान गई हैं कि उनका असली दुश्मन कौन है। जंग मजीद भयानक हो जाती है। लाइट हाउस का बारूद खत्म होने लगता है। एक रात हमला इतना बड़ा होता है कि वो मखलूक दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती हैं। ग्रीनर अपनी गन उठाता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। वो मखलूक ग्रीनर को घेर लेती हैं। नौजवान चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो खामोश खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक ग्रीनर जिंदा है, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। वो मखलूक ग्रीनर को लाइट हाउस से नीचे फेंक देती हैं और उसका किस्सा खत्म हो जाता है। नौजवान को लगता है कि अब वो मारा जाएगा, लेकिन एनेरिस बीच में आकर उन मखलूक को रोकती है। वो उन्हें समझाती है कि ये नौजवान अलग है। वो सब मखलूक वापस समुंदर में चली जाती हैं और आइलैंड पर एक अजीब सा सुकून छा जाता है। अब नौजवान और एनेरिस इस आइलैंड पर अकेले हैं। वो दोनों मिलकर रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और सुकून से वक्त गुजारते हैं। नौजवान अब इस जजीरे का नया मालिक है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। वक्त गुजरता जाता है और नौजवान के अंदर भी वही तब्दीली आने लगती है जो ग्रीनर में आई थी। तन्हाई इंसान को बदल देती है। वो अब लाइट हाउस में रहने का इतना आदी हो गया है कि वो भूल जाता है कि बाहर की दुनिया कैसी थी। वो भी अब एनेरिस पर हुकूमत करने लगता है। हालांकि वो उसे मारता नहीं, लेकिन उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है। 1 साल गुजर जाता है और वही जहाज वापस आता है जो नौजवान को छोड़कर गया था। उन्हें लगता है कि ये नौजवान मर गया होगा। जहाज से एक नया नौजवान उतरता है जो अगला वेदर ऑब्जर्वर बनने आया है। जब वो नया बंदा लाइट हाउस के पास पहुंचता है, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, लेकिन अब वो पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म के शुरू में ग्रीनर का था। लंबे बाल, भयानक दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा जुनून। नया नौजवान उसे देखकर डर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ। हमारा कैरेक्टर उसे वही जवाब देता है जो कभी ग्रीनर ने उसे दिया था। फिल्म का आखिरी सीन बहुत गहरा है। हम देखते हैं कि वो नया नौजवान कैबिन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा कैरेक्टर गया था। और हमारा कैरेक्टर, जो अब नया ग्रीनर बन चुका है, लाइट हाउस के ऊपर खड़ा उसे देख रहा है। उसे पता है कि आज रात मखलूक दोबारा आएंगी और इस नए बंदे पर हमला करेंगी। वो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खामोशी से तमाशा देखता है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। वो लड़का जो कभी जंग से डरता था और मखलूक के लिए हमदर्दी रखता था, आज वो खुद एक बेरहम कातिल और एक कैद खाने का मालिक बन चुका है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें बताती है कि असली मॉन्स्टर, मखलूक, वो नहीं है जो समुंदर से निकलते हैं, बल्कि असली मॉन्स्टर हमारे अंदर छुपा होता है, जो तन्हाई और डर के वक्त बाहर निकल आता है। इंसान हमेशा दूसरी नस्लों या दूसरे दिखने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझता है और उन पर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन असली जंग अपने आप से होती है। जजीरे पर हर साल एक नया बंदा आएगा, हर साल वही जंग होगी और हर साल वही दुख भरा अंजाम होगा। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता।
दोस्तों, कोल्ड स्किन की ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या आपको लगता है कि उस नौजवान ने जो किया वो सही था? क्या उसे जजीरे से वापस चले जाना चाहिए था या उसने वहां रहकर सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मजीद ऐसी ही मूवीज़ की डीप एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खौफ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।